हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप में से बहुत बच्चों की तरफ से जो पूछा जा रहा है कि सर 2026 में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम डेट कब होने वाला है, क्या नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन कब आता है, इसका एग्जाम कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं आप में से बहुत बच्चे की तरफ से पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग से संबंधित वो सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ना केवल हम 2026 के बारे में आज बात करेंगे बल्कि 2023, 2024, 2025 विगत 3 वर्षों के बारे में भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि झारखंड में जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो सबसे पहले इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आप में से जिन बच्चों ने कक्षा 12वीं का एग्जाम दिया है या दे चुके हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल है। बस आपका बैकग्राउंड जो है वो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपने 12th में पीसीबी लिया है, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की महत्वपूर्णता बहुत अधिक होती है। टोटल 150 अंकों का आपका एग्जाम होता है, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 बायो। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं पता होगी। अब समझने वाली बात यह है कि 2026 जनवरी मोस्टली खत्म है। अब आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल मोस्टली यही स्टार्टिंग के कुछ महीने बच गए हैं जहां आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यू को और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। चलिए लेकर के चलते हैं हम आपको सबसे पहले झारखंड के उस ऑफिशियल बॉडी पे जहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके द्वारा आपका एग्जाम का संचालन होता है। इसका जो नाम है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं JCECEB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है। अब इसमें आपका जो भी एग्जाम होगा नोटिफिकेशन वगैरह इसी पे दिखता है। अब आप में से सारे बच्चे खोज करके अगर थक भी जाओगे तो आसानी से इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहां नोटिफिकेशन में जाता हूं, आप देखो नोटिफिकेशन में जाऊंगा तो इसका जो अपडेट है वो थोड़ा मिला जुला आता है, जिसको आपको खोजने में दिक्कत होगी। जैसा कि अभी आपके सामने जो है नोटिफिकेशन में मैं गया, अब इसमें से कि सबको टैप करो तो इससे बढ़िया है कि आपको जो पिछले कई सालों का नोटिफिकेशन है वो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले 2023 के ऊपर हम चलते हैं। 2023 में आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें डेट भी आप यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, डेट देखिए, डेट क्या है 15/6/2023, यानी 2023 में ये आपका बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक दोनों का बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एग्जाम होने वाला था 2023 में, तो इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि किसी कारणवश ये एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड कर दिया गया था और फिर ये एग्जाम आगे चल करके फिर खींचा गया कि चलो 2023 में फिर से इस एग्जाम को ले लेते हैं। इसमें आप देखिएगा कि बीएससी नर्सिंग एवं नर्सिंग, ठीक है, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 23 में शामिल होने वाले आवेदकों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/6/23 और दिनांक 27/7/23 को आयोजित होने वाली क्रमशः बीएससी नर्सिंग एवं नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को माननीय झारखंड एवं उच्च न्यायालय द्वारा जो है दिनांक 2/6/2023 को निर्गत स्थगित आदेश के आलोक में अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। तो ये जो आपका एग्जाम था ये स्थगित हो गया था। अब इसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि इसका एग्जाम फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाता है और 1 महीने के बाद इसका जो ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रारंभ किया जाता है और इसका आवेदन होता है 21/7/2023 को। आफ्टर ऑल इसका जो एग्जाम होता है फिर आप देख सकते हैं कि यहां पे तिथि का समय और दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें नर्सिंग के जो हमारे बेसिक बच्चे थे, बेसिक नर्सिंग के बच्चे, उनका ये एग्जाम होता है 13/8/23 के लगभग में। तो 2023 का कहानी आपको समझ में आ गया कि जो महीना था वो 6ठा महीना, 7वां महीना और 8वां महीना ये तीनों शामिल था। 2024 में आइए,
2024 में क्या होता है कि 2024 में इसका जो आवेदन है यानी नोटिफिकेशन, एक चीज अच्छे से समझ लो कि झारखंड में कभी भी नोटिफिकेशन आता है बीएससी नर्सिंग को लेकर के तो उसके 2 दिन के बाद ही आप फॉर्म भरोगे और फिर लगे हुए 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। दूसरे स्टेट में क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि आपके मार्च के बाद जो है नोटिफिकेशन आते हैं, यानी कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आता है, पूरा अप्रैल और मई जो है आपका नोटिफिकेशन का जो पीरियड होता है उसमें फॉर्म भरा जाता है और फिर 1 महीने के बाद जून जुलाई में एग्जाम होता है। लेकिन झारखंड में ये नियम नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे इसका क्या समय सीमा है वो देखो, इसमें 24/8/2024 को नोटिफिकेशन जो है ये आता है और भरने स्टार्ट हो जाते हैं आप लोग फॉर्म, यानी आज से यहां आप लोग फॉर्म भर रहे हो, इससे 1 डेट पहले नोटिफिकेशन आउट हो गया था। उसके बाद इसका एग्जाम डेट क्या निर्धारित किया गया है, तो 21/9/2024। तो ये भी समझ में आ गया आपका बीएससी नर्सिंग 21/9/2024। अब आगे समझिए, इन सभी चीजों के बाद अब हम लोग पहुंचते हैं 25 में। 25 में इसका डेट क्या है, तो 25 में इसका डेट देखिएगा तो 18/6/2025 को इसका क्या है, तो एग्जाम के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसमें डेट क्या है 18/6/2025। तो अभी तक अगर झारखंड से संबंधित हम लोगों ने सूचना देखा तो क्या है, 6ठा महीना आ रहा है, उसके बाद 7वां महीना आ रहा है, 8वां महीना आ रहा है, ठीक है, यानी कि 6ठा 7वां 8वां जून जुलाई और अगस्त, यही 3 महीना जो है झारखंड के लिए है। अब सवाल निकल करके ये आता है कि 2026 में इसका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो आपका जो समय सारणी है ये अब ये कमते जा रहा है, मतलब 8 था पहले, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, तो क्या 2026 में जो है ये 5वें महीने में आएगा क्या, ये भी तो डाउट होगा, 5वें में आएगा क्या। तो चलिए आपके डाउट को जरा क्लियर किया जाए, ठीक है। अब ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आपका आता है 16/6/2025 को, देखिएगा नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसका, और इसका जो फॉर्म है 18/6 यानी 2 दिन के गैप में इसका जो है भराने लग गया। अब सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है वो समझ लीजिए, और नोटिफिकेशन हर तरीके से इसी समय सारणी में आता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर जो बच्चा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहता है वो 31 दिसंबर जिस वर्ष भी दे रहा है, अगर 2026 में दे रहा है तो 2026 दिसंबर तक में आप एटलीस्ट जो है 17 साल के हो जाने चाहिए, क्लास 10 12 आपने जो है वो अच्छे से पास किया हो, और साथ में कम से कम 45% से अधिक अंक आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये सभी तो शिक्षक का यहाँ पे था टोटल कि क्या एजुकेशन क्लासिफिकेशन आपका है। अब आगे समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फी आप देख लो, लगभग आपका जनरल का आ जाता है, ठीक है, कितना, तो 900 के लगभग में बेसिक का आता है। वही अगर आप देखोगे महिलाओं का तो 450 के लगभग में आ जाता है। फिर यही थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये सारी चीजें आपको साइट पे मिलेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो चीजें आपको 12th लेवल तक में ही पढ़नी होती हैं। अब निकल करके ये आता है सवाल जो कि आपके थंबनेल में भी है कि एग्जाम डेट कब तक होने की संभावना है। चूंकि ये चीज आपको अच्छे से पता है कि नोटिफिकेशन इसका निकलता है, पिछले 3 सालों का मैंने रिकॉर्ड आपको बताया, इसका नोटिफिकेशन निकलता है और जस्ट 2 दिन में इसका एग्जाम होता है। यही अगर दूसरे एग्जाम को देखा जाए तो एमपी का देखा जाए तो मैं बता देता हूं, यहां पे जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहां देखो, अगर एमपी का बात किया जाए, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का आपका जो डेट है ये अप्रैल में और एग्जाम जून में, ठीक है। यूपी का अगर बताएं ये भी अप्रैल के लगभग में ही होता है और एग्जाम जो है ये जून में लेता है, ठीक है। लेकिन झारखंड का क्या है कि ये जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया चाहे आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये जो पहले निकाल देता है, तो आपको जरूरत नहीं है इतना पहले टेंशन लेने का। लेकिन हालांकि आपका जो एग्जाम निकालेगा, अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के बच्चों के लिए अगर कभी भी निकालेगा तो आपका जून में निकालेगा, तो कंफ्यूजन जो है वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एग्जाम जुलाई में आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो जून और जुलाई में आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो एग्जाम जून में स्टार्ट होगा, कितना है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने बचे हुए हैं और वो भी जून में नोटिफिकेशन निकालेगा, तो ये 4 महीने आपके लिए हैं। तो आपके पास पढ़ने भी तो है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, 50 अंकों का होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। तो
एटलीस्ट अगर एक टॉपिक भी आप एक महीने अच्छे से कवर करते हो तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो रिम्स रांची जो है वही एक काफी ज्यादा पॉपुलर है, अदरवाइज आपको प्राइवेट के तरफ देखना पड़ेगा। प्राइवेट में कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो उसका एक ही उपाय है कि आपके पास आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। एक चीज और आप सभी बच्चों से बोलूंगा, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और इस ग्रुप से जो है आपको जुड़ जाना है। आपके एग्जाम से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं आपको इस पे प्राप्त हो जाएंगी, तो जल्दी से इससे जुड़ जाइए। और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम को लेकर के तो प्लीज जरूर जो है अपनी तैयारी को सशक्त कीजिए और एस्पेक्ट विजन के साथ जुड़िए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।